अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर में खुशामदीद। मैं हूँ मुदस्सर इकबाल। मैं हूँ आमना अकरम और मैं हूँ बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन में हम बात करेंगे। ये सब भी होगा शामिल। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर से। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ और DGI-SI की मुलाकात हुई, जिसमें वफाकी वज़रा और कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी शरीक थे। वज़ीर आज़म हाउस में होने वाली मुलाकात में इमरान खान, जनरल कमर जावेद बाजवा, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद और वफाकी वज़रा मौजूद थे। इजलास में मुल्क की सलामती और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। जराए का बताना है कि अहम इजलास में अफगानिस्तान के उमूर भी जेर बहस आए। सानेहा सियालकोट के तनाजुर में कौमी एक्शन प्लान पर मुअस्सर अमल दरामद को यकीनी बनाने पर भी बातचीत हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सियालकोट वाक़े में मुलव्वस अफराद को करार वाक़ई सजा दिलवाने की हिदायत कर दी। इमरान खान का कहना था कि सियालकोट वाक़े ने पूरी कौम का सर शर्म से झुका दिया। प्रोसिक्यूशन शवाहिद जमा करके भरपूर तैयारी से अदालत में जाए। आला सतह इजलास में मुल्क में अमन आम की सूरत हाल पर गौर किया गया। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में ये बताया गया कि श्रीलंकन शहरी की हलाकत में मुलव्वस तमाम मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सियालकोट वाक़े के जिम्मेदार रियायत के मुस्तहिक नहीं, करार वाकई सजा दिलवाई जाए। वज़ीर आज़म ने मुताल्लिका हुक्काम को हिदायत कर दी। इमरान खान की जेर सदारत आला सतह इजलास मुल्क की मजमूई आमा की सूरत हाल का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म को सियालकोट वाक़े और मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया, श्रीलंकन शहरी की हलाकत में मुलव्वस तमाम मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इमरान खान का कहना था, सियालकोट वाक़े ने पूरी कौम का सर शर्म से झुका दिया है। प्रोसिक्यूशन शवाहिद जमा करके भरपूर तैयारी के साथ अदालत जाए। मुल्ज़िमान को करार वाकई सजा यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म ने आइंदा वाक़यात की रोकथाम के लिए जामे हिकमत अमली बनाने की हिदायत कर दी। इजलास में मुल्ज़िमान का ट्रायल यौमिया बुनियादों और जेल में कराने की तजवीज़ पर भी गौर किया गया। सानिया सियालकोट के बाद हुकूमत ने नेशनल एक्शन प्लान का असर-ए-नौ जायजा लेने का फैसला किया है। PTI रहनुमा शीरी मज़ारी का कौमी सलामती कमेटी की पार्लिमानी कमेटी के इजलास के बाद गुफ्तगू। कहा, जायजा लेना है कि नेशनल एक्शन प्लान पर कितना अमल दरामद हुआ। अब वक्त आ गया है कि रियासत सख्त एक्शन ले। हमारे सर शर्म से झुक गए। अब कवानीन का दोबारा जायजा लेने की जरूरत है। शीरी मज़ारी ने सानिया सियालकोट पर मौलाना फजल रहमान के बयान की भी मजम्मत की। रिपोर्ट में वाज़े तौर पे सामने आ गया है, जो एक्साइटमेंट की गई, जो मॉब वायलेंस किया गया, हमें पता चल रहा है और आइडेंटिफाई भी हो गए। तो अब सज़ा उनको दी जाएगी। गिरफ्तार भी हो गए, कुछ पेश भी आज हो जाएंगे कोर्ट के सामने। और हम उम्मीद रखते हैं कि जो हमारे कोर्ट्स हैं वो भी इसको कानून की सख्ती से इम्प्लीमेंटेशन करें। सारी चीज़ों पर जायज़ा लिया जाएगा और ये कैबिनेट में डिस्कशन भी होगी। PDM के लीडर बन रहे हैं मौलाना फजल रहमान, तो PDM के मेंबर बाकी पार्टीज़ जो हैं उनको चाहिए कि डीलिंक करें मौलाना के स्टेटमेंट से और मौलाना की लीडरशिप से। सारी शिकें जो हैं बड़ी क्लियर कट हैं, उनकी पूरी तरह इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है, जो कि हम अब करने को जा रहे हैं काफ़ी अर्से से। अब आप देखें, मिलिट्री कोर्ट्स का सनसेट क्लॉज था। आपको उस वक्त पिछली हुकूमत को 2 साल दिए गए थे कि आप पूरा क्रिमिनल लॉ को रिवाइज करें और उसको ठीक करें। उन्होंने उस पर मूवमेंट ही नहीं शुरू की। सियालकोट में श्रीलंकन शहरी प्रियांका कुमार को बचाने की कोशिश करने वाले मलिक अदनान PM हाउस पहुंच गए। वज़ीर आज़म से खुसूसी मुलाकात होगी। कल तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। सानिया सियालकोट में कत्ल किए जाने वाले श्रीलंकन मैनेजर का जस्तखाकी श्रीलंका भिजवा दिया गया। PTI के वफ़द ने श्रीलंकन सफारत खाने जाकर हलाकत पर ताज़ियत की है। श्रीलंकन हाई कमिश्नर ने हुकूमती इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार कर दिया। सानिया सियालकोट में मुलव्वस मजीद 7 मरकजी मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तारियां CCTV फुटेजेस और मोबाइल डाटा की मदद से अमल में आई। पुलिस के मुताबिक अब तक 26 मरकजी मुल्ज़िमान समेत 131 अफराद को हिरासत में लिया जा चुका है।
सीसीटीवी फुटेजेस की जांच, मोबाइल डाटा की मदद से तलाश। सानह सियालकोट के मजीद 7 मरकजी मुल्जिमान गिरफ्तार। पंजाब पुलिस ने मुल्जिमान के गिर्द घेरा तंग कर दिया। गिरफ्तार अफराद में हमले की प्लानिंग और इश्तियाल फैलाने वाले शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान से मजीद तफ्तीश जारी है। 26 मरकजी मुल्जिमान समेत 131 अफराद को हिरासत में लिया जा चुका है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से तफ्तीश मजीद तेज करने की हिदायत कर दी। सानिया सियालकोट का एक और मुल्जिम गिरफ्तार कर लिया गया है। श्रीलंका मैनेजर पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने वाला मुल्जिम गिरफ्तार कर लिया गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज के नुमाइंदे नदीम अतागौरी से। नदीम, बताएगा इस हवाले से मजीद तफसीलात। जी बिल्कुल, सानिया सियालकोट के अंदर श्रीलंकर मैनेजर था, जो यहाँ पर गैर मुल्की मैनेजर यहाँ पर निजी फैक्ट्री के अंदर था जो उस पर तशद्दुद करे वाकयात का अहम तरीन मुल्जिम यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया है। मुल्जिम के हवाले से हमारे जराए ये बता रहे हैं कि पुलिस ने इसको जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से छापा मारकर गिरफ्तार किया है और ये वही मुल्जिम है जिसने आग लगाई थी। इस पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने वाले मुल्जिम को अभी तक खुफिया जगह पर रखा गया है, इसको सामने नहीं लाया गया, लेकिन जराए के मुताबिक पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। इससे मजीद तफ्तीश का सिलसिला जारी है। इसको अरेस्ट करने के बाद अब जो मुल्जिमान गिरफ्तार हो चुके हैं, पहले 131 थे, इसकी गिरफ्तारी के बाद अब मुल्जिमान की तादाद 132 तक पहुंच चुकी है, जिनके बारे में 13 मुल्जिमान पहले बताए जा रहे थे कि मरकजी मुल्जिमान है, जो कि वीडियोस के अंदर सीसीटीवी फुटेज के मदद से जिनको मरकजी किरदार अदा करते हुए देखा गया। ये मरकजी मुल्जिमान है। तमाम मरकजी मुल्जिमान को दहशतगर्दी अदालत गुजरांवाला में पेश किया गया और वहां से इनका रिमांड भी हासिल कर लिया गया। 15 रोजा जिस्मानी रिमांड पर इनको वापस लाया गया है। इनसे भी तफ्तीश की जा रही है, लेकिन पुलिस ने आम तरीन कामयाबी हासिल की है और इसके मरकजी मुल्जिम को, आग लगाने वाले मुल्जिम को जिसने पेट्रोल छिड़क लगाई थी, हमारे जराए के मुताबिक उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इन तमाम मुल्जिमान से तफ्तीश का सिलसिला जारी है। ठीक है, मरकजी अहम मुल्जिम को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस हवाले से आगाह करे थे नदीम अतागौरी, आपका बहुत शुक्रिया। एजाज चौधरी की टीएलपी रहनुमाओं से मुलाकात पर फवाद चौधरी की तनकीद। सेनेटर एजाज चौधरी कहते हैं कि मैं फवाद चौधरी की किसी बात का जवाब नहीं देना चाहता। जुबान का इस्तेमाल शिद्दत पसंदी पैदा करता है। शिद्दत पसंदी का वाहिद हल आगाही पैदा करना है। जब आगाही पैदा नहीं की जाती तो शिद्दत पसंदों के सामने झुकना पड़ता है। मैंने आग को मध्यम करने के लिए पानी डाला, तेल नहीं छिड़का। सियालकोट जैसे वाकयात की गैर मशरूत मजम्मत करते हैं। सवाल यह है कैसे वाकयात को कौन रोकेगा। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, मजहब के हवाले से कोई वाकया हो उसे बहुत उछाला जाता है। इसके लिए रियासत आइन और कानून को हरकत में आना पड़ेगा। हम आइन, कानून और जमहूरियत की सफ में की बात करने की शुरू से मुखालिफत करते हैं। गैर मुल्की मैनेजर की हलाकत से कारोबारी मामलात मुतासिर नहीं हुए, ऐसे वाकयात किसी भी मुल्क में हो सकते हैं। सियालकोट ऐवान सनत और तिजारत में सनतकारों ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मीडिया ने इस मामले में मुस्बत किरदार अदा किया। प्रियांथा कुमार के लवाहिकीन के लिए फंड रेज करेंगे। हम श्रीलंका के सफीर से भी मुलाकात करेंगे। ऐसे अफराद का कोई मजहब नहीं होता जो किसी इंसान को तकलीफ पहुंचाता है। हुकूमत प्रियांथा के लवाहिकीन को इंसाफ फराहम करे। हमें एक अपना स्टेबल एंड सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया को देना है। इंशाल्लाह इसमें हम एक अपना सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री अपने तौर पे फंड भी कायम करेगी। पाकिस्तान के बिजनेस को जो है वो नेगेटिव इफेक्ट जो है वो आएगा। आपने कुछ ना कुछ तो इंफॉर्मेशन देनी ही होती है। अगर आप वो नहीं देंगे तो कुछ और लोग आके फिर अपनी मर्जी की इंफॉर्मेशन जो है वो इसमें डाल देते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जितना पॉजिटिव रोल इस इंसिडेंट में मीडिया ने दिया है, इसको जितना भी अप्रिशिएट किया जाए वो कम है। तमाम की तमाम मजहबी और सियासी जो हमारी जमातें हैं, सब ने इसको कंडेम किया। जिन्होंने ये काम किया है उनको इंसाफ के कटारे में लाया जाए और इंसाफ किया जाए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि अपनी सॉलिडरिटी इन अदरवाइज भी कुछ शो करें, कुछ फंड्स करेंगे। जैसे भी अगर हुआ तो हम लोग सारे पार्टिसिपेट करेंगे इसके अंदर। सियाचिन में पाकिस्तान आर्मी एविएशन का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। आईएसपीआर के मुताबिक हेलीकॉप्टर हादसे में दोनों पायलट शहीद हो गए हैं।
शोहदा में मेजर इरफान और मेजर जीशान शामिल हैं। जाए हादसा पर रेस्क्यू टीम का सर्च ऑपरेशन जारी है। बरतरफ जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट शौकत अजीज सिद्दीकी केस की समाअत जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने इस्तफसार किया कि जब जर्नैल मिले तो उन्हें तौहीन अदालत का नोटिस जारी क्यों नहीं किया। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि जज के दिल में आग भी लगी हो तो वो खुद को पुरसकून रखते हैं। जजिस पर इल्जामात लगते रहते हैं, वो अपने फैसले से बोलता है। जस्टिस मजहर आलम ने कहा कि इदारे को तंग करने पर कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इत्तलात और नशरियात का इजलास। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान से मुतालिक बयान हलफी की खबर के मामले पर गौर किया गया। कमेटी ने आइंदा इजलास में साकिब निसार और राना शमीम को पेश होने की हिदायत कर दी। कायमा कमेटी बराए इत्तलात व नशरियात का इजलास। राना शमीम से मुतालिक बयान हल्फी की खबर के मामले पर गौर। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इत्तलात व नशरियात के इजलास में कमेटी के सरबराह जावेद लतीफ, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार, साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम और अखबार के चीफ एडिटर की तलबी से मुतालिक इस्तफसार किया। चेयरमैन कमेटी ने बताया कि साकिब निसार और राना शमीम कमेटी में पेश नहीं हुए। हम चाहते हैं इदारे किसी फर्द के हाथों बेतौकीर न हो। पार्लियामेंट के मेंबरान किसी इल्जाम की सूरत में हर इदारे के सामने पेश होते रहे हैं। जावेद लतीफ ने कहा कि सियासतदान तो फौजी अदालतों में भी पेश होते रहे हैं। ये मामला 2 चीफ जस्टिस का है, दोनों पेश होकर मौक़िफ़ दे। कमेटी ने आइंदा इजलास में साकिब निसार और राना शमीम को पेश होने की हिदायत कर दी। मौलाना फजलुर रहमान की जेर सदारत PDM का इजलास जारी। इजलास में 23 मार्च को इस्लामाबाद की जानिब मार्च करने की तजवीज़ पर गौर। मुस्लिम नून और दीगर जमातों की एक रोज़ा भरपूर इज्तिमा की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान असम्बलियों से फौरी इस्तीफ़ों पर बज़िद हैं। असम्बलियों से इस्तीफ़े देकर आवाम के साथ खड़े होना चाहिए। अकील अहमद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात लेंगे। आगाह कीजिएगा PDM की आज की मीटिंग के हवाले से। जी देखिए, बिल्कुल मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत PDM की जो 10 जमातें हैं उनका इजलास आज इस्लामाबाद में हो रहा है। इजलास में PDM की जो स्टीयरिंग कमेटी की सिफारिशात थी उनका जायजा लिया जा रहा है, जबकि ज़राए का ये बताना है कि PDM अरकान और JUI की जानिब से जो है वो 23 मार्च को इस्लामाबाद की जानिब जो है वो मार्च करने की तजवीज़ दी गई है। इस हवाले से मौलाना फजलुर रहमान ने जो आज PDM इजलास है उसमें सख्त मौक़िफ़ अपनाया है और मौलाना फजलुर रहमान ने ये तजवीज़ दी है कि तमाम जो अपोजिशन जमातें PDM में शामिल है वो फौरी जो है वो असम्बलियों से इस्तीफे दे और आवाम के अंदर हमें जाना चाहिए। जबकि मुस्लिम लीग समेत जो दीगर ने जो है वो ये अपनी तजवीज़ दी है कि इस्लामाबाद के अंदर जो है वो एक रोज़ा जो है वो पावर शो अपोजिशन करे, लेकिन धरने की मुखालफत मुस्लिम लीग में नून समेत दीगर जो अपोजिशन जमातें हैं उन्होंने धरने की मुखालफत कर दी है और उनकी ये तजवीज़ है कि इस्लामाबाद में जो है एक दिन का बड़ा पावर शो किया जाए। तो इस हवाले से अब जो है वो तजावीज़ ज़ेर गौर है। इसके अलावा JUI की जानिब से ये भी तजवीज़ दी गई कि जो अपोजिशन की 10 जमातें हैं वो असम्बलियों से फौरी इस्तीफे दे और अवाम के अंदर जाए। तो अब ये जो मुख्तलिफ हवीज़ है इन पर जो है गौर किया जा रहा है। इसके अलावा शहबाज शरीफ की जानिब से जो है पीपल्स पार्टी और ANP को PDM में दोबारा शमूलियत की दावत देने की तजवीज़ भी जो है वो दी गई। जो हवीज़ है उनका जो है वो जायजा लिया जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान ने आज ज़राए का ये बताना है कि उन्होंने आज वाज़ेह मौक़िफ़ और 2 टोक मौक़िफ़ अपनाया है कि PDM जो है वो आज हतमी फैसला करके उठे और जो है वो हम अवाम को ताकि बताए कि अपोजिशन इस हवाले से क्या लाएअमल अपना रही है। अगर अपोजिशन जमातें आज भी जो है वो कोई हतमी फैसला नहीं करती तो ज़राए का ये मौलाना फजलुर रहमान ने PDM की जो सरबराही है वो छोड़ने की भी धमकी दे दी है। तो अब तकरीबन 2 घंटे जारी है, मुख्तलिफ उमूर के हवाले से फैसले किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया अकील अहमद आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।